अभी सम हम ले रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला स्टेट का जो बुक है उसी का ये सम है। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। Following is the balance sheet of the firm Nana, Nani and Sona who share profit and losses in the ratio of their capital. In the ratio of their capital. नाना नानी सोना ये हमारे पार्टनर है और पहला ही हमको यहाँ पे हिंट ऐसा दे दिया है कि ये जो हमारे पार्टनर है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं उनके कैपिटल के रेशियो पर। अब आप कैपिटल में से रेशियो कैसे निकालेंगे? नाना नानी नानी एंड सोना, नाना नानी एंड सोना, इनका कैपिटल लिख लेंगे आप। कैपिटल है नाना का 50,000, नानी का कैपिटल है 20,000 और सोना का कैपिटल है 30,000। इस तरीके से आप कैपिटल लिख लेंगे। तीनों के कैपिटल में देखिए कौन सी चीजें कॉमन है, तो यहाँ से पूरे 4 जीरो कट, 4 जीरो यहाँ पे भी कट, 4 जीरो जीरो यहाँ पे भी कट। तो नाना नानी और सोना का, नाना नानी और सोना का क्या रेशियो निकलेगा बेटा? यहाँ पे 5:2:3, 5:2:3 ये हमारा निकला है नाना नानी और सोना का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के बारे में आपको देखिए गणित पे क्यों मैं ले रहा हूँ, इंटरेस्टिंग सम है जहाँ पे पूरा स्पाइसीनेस भरा हुआ है। स्टार्टिंग से ही आपको दे दिया कि भैया हम सामने से नहीं बताएंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है, आप निकालेगा। पार्टनर का ओल्ड रेशियो उतना ही है जितना उनका कैपिटल है, तो कैपिटल हमने पहले लिखनी पड़ी। कैपिटल में से हमने पूरे जीरो हटा दिए तो जो रेशियो बचा वो हमारा हो जाता है ओल्ड रेशियो। इस तरीके से नाना नानी सोना का हमें क्या पता चला? ओल्ड रेशियो पता चला। अब नाना नानी सोना ओल्ड रेशियो 5:2:3 पे है, तो इनका ओल्ड रेशियो पे टोटल कितनी हो जाएगी? 5 + 2 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 नाना के, 10 में से 2 नानी के, 10 में से 3 सोना के लिए थे। चलिए अब इसके बाद ओल्ड रेशियो तो पता हो गया। क्या है स्टेप अपनी रिटायरमेंट का सम सॉल्व करने के लिए? तो हमें दो रेशियो का पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जनरली हम निकालते कैसे हैं? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो काट देंगे, बट इस वाले सम में आपको न्यू रेशियो एडजस्टमेंट नंबर 5th में सामने से प्रोवाइड किया गया है कि, पढ़ लेता हूँ आपके लिए एडजस्टमेंट। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एज 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio which is fixed at 3:1। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट में सामने से पता चला, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या गिवन है? न्यू रेशियो। कितना बता रहा है न्यू रेशियो? 3:1, जो कि है नाना और नानी का, नाना और नानी का। क्यों क्यों? ध्यान देंगे, सोना ये जो पार्टनर है वो फर्म छोड़ के जा रही है। रेड लाइन में आपको लिखा है सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सोना रिटायर हो रही है। कौन रिटायर हो रहा है? सोना रिटायर हो रही है। होने देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। नाना और नानी पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। करते हैं 3:1, माने की टोटल जा रही है 4। 4 टुकड़े अभी होंगे, 4 में से 3 लेके जाएगी नाना और 1 लेके जाएगी नानी। हमें ये दो रेशियो क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि इसी के हेल्प से हम निकालते हैं हमारा गेन रेशियो। क्या निकालते हैं बेटा? गेन रेशियो। अब गेन रेशियो निकलता कैसे है? तो गेन रेशियो के लिए फार्मूला हो जाता है ओल्ड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो कितना है नाना का? गेन रेशियो निकलेगा नाना और नानी का। कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो 3/4, ये न्यू रेशियो है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है नाना का? 5/10, 5/10। अब आपको मैंने बताया कि जब हम माइनस करते हैं गेन रेशियो निकालने के लिए तो हमें करना क्या पड़ेगा बेटा? माइनस करते वक्त ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन को माइनस करते वक्त डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10, कोई चांस नहीं दूर दूर तक इक्वल होने का, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। यहाँ को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से और उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। अब देखते हैं 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरा फ्रैक्शन ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दाए 30, 4 दाए 40, माइनस 5 20, 4 दाए 40। और इस तरीके से मैंने मेरा डिनोमिनेटर क्या ला लिए? इक्वल ला लिए। करते हैं 30 - 20 कितना आएगा? 10। 40 में से 40 गए 0, तो ये हमारा निकला रेशियो नाना के लिए। उसके बाद सिमिलरली हम निकालेंगे गेन रेशियो नानी के लिए।
लिखेंगे नानी का न्यू रेशियो, नानी का न्यू रेशियो हो रहा है 1/4 माइनस नानी का ओल्ड रेशियो, नानी का ओल्ड है 2/10, 2/10, बरोबर ना। और फिर से एक बार डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाले फ्रैक्शन को कर देते हैं 10 से, यहाँ पे कर देते हैं 4 करेंगे। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 माइनस 4 दूने 8, 4 चौक 40 करा। 10 में से यहाँ पे माइनस का साइन है, 10 में से 8 गए 2 बचते हैं, 40 में से 40 गए 0। और इस तरीके से आपका गेन रेशियो यहाँ पे निकल रहा है। नाना सीधे निकला था 10 और यूज टू, नानी के लिए कितना निकल रहा है 2। 10 यूज टू 2 को आप और छोटा कर सकते हैं क्या? जी हाँ, इसको अपन और छोटा कर सकते हैं, तो रेशियो निकलेगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो रेशियो आपका गेन रेशियो निकल रहा है 5:1। गेन रेशियो आपका कितना निकल रहा है बेटा? 5:1। देखते हैं गेन रेशियो हमने कितना निकाले हैं 5:1। कैसे निकाले हैं बेटा, समझिए आप लोग कैसे निकाले, ध्यान दीजिए कि नानी का 10 माइनस 8 करने पर हमारा आया था 2, 40 में से 40 गए 0। रेशियो हमारा बना, नाना के लिए 10 था और नानी के लिए आया 2। 10:2, इसको अपन ने और छोटा कर दिया, संक्षिप्त रूप ऐसा अपन घेतलेला आहे। वे एक वे वे पंचे 10, 5:1 ये आएगा आपका इसका आंसर गेन रेशियो के लिए। तो गेन रेशियो आपका निकल रहा है 5:1। ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ध्यान में रख देंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। इसके बाद हमें करना क्या है बेटा, गेन रेशियो के बाद मेरी सेकंड स्टेप आ जाती है फॉर्मेटिंग। क्या आ जाती है बेटा? फॉर्मेटिंग। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेटिंग पहले ही बना कर रखी है। फॉर्मेटिंग के साथ आपकी स्टेप आती है नामकरण। तो नामकरण भी हमने कर दिया है। पहला बॉक्स आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई एक ही नाम आप लिखिएगा ऊपर, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा हमारा होता है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में अमाउंट वाले कॉलम में पार्टनर का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाना, नानी और सोना, नाना नानी और सोना। और यहाँ पे भी नाना, नानी और सोना। चलिए एक आपकी बनती है छोटी सी, सेकंड पेज पे चली जाएगी छोटी सी हाफ पेज की बैलेंस शीट। उसमें वर्किंग नोट के लिए आप 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक छोटा सा कैश अकाउंट बैलेंस शीट के नीचे ही बना लेंगे और कैश अकाउंट के नीचे ही छोटी सी गुडविल अकाउंट आप लोग बना लेंगे। चलिए सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट होती है, दैट इज फॉर्मेटिंग एंड नामकरण। नामकरण में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के ऊपर वो तारीख लिखनी है जिस तारीख पे हमारा पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। सोना हमारी रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 को। सोना हमारी कब रिटायर हो रही है? 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 अप्रैल 2019, बराबर ना। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, तो बेटा थर्ड स्टेप में अपन डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप में डायरेक्ट क्या सॉल्व करने वाले हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताता हूँ कि रीवैल्यूएशन की जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। अब वो कैसे, तो हम देखते हैं। आपको पहले एडजस्टमेंट दी गई है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बोल रहा है कि स्टॉक जब हमने गिना तो उसकी जो बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू आपको बॉक्स में बताई गई है, वो स्टॉक उतना नहीं है, वो सिर्फ 92% ही है। तो मुझे बताओ, जब एडजस्टमेंट आपको बता रही है कि स्टॉक की वैल्यू 92% है, तो बॉक्स में जो वैल्यू गिवन है वो कितना रही होंगी? वो रही होंगी 100%। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए ध्यान देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिएगा। मैं फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है वर्किंग नोट के लिए। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। अब क्या बता रहा है? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक बोल रहा है कि 92% ही गिना गया। स्टॉक की वैल्यू पूछिए, डब्बा बताएगा, डब्बे में चाहिए तो स्टॉक आपको बता रहा है 12,000। लिख लेता हूं मैं स्टॉक कितना बताया जा रहा है मुझे, स्टॉक की वैल्यू 12,000। अब 12,000 ये मान लीजिए, ये मेरे 12,000 ये मेरे कितना परसेंट है? 100% वैल्यू है। ये 12,000 ये मेरी कितना परसेंट वैल्यू है? 100%।
अब आपको बोला जा रहा है कि 100% से ये वैल्यू को आप कितना कर दो, 92 कर दो। अब 100% से इस वैल्यू को आप 92 कर दो, 92% कर दो, तो मुझे कितना परसेंट माइनस करना पड़ेगा 100 में से? तो 100 में से 92% लाने के लिए, 100 में से 92% पे वैल्यू लाने के लिए मुझे 8% क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। कितना परसेंट माइनस करने पड़ेंगे, 8%। अब 12,000 में से 8% मैं कैसे निकालता हूँ, ध्यान दीजिए। एक जीरो आप काटेंगे आपको मिलेगा 10%, दो जीरो आप काटेंगे आपको मिलेगा 1%। अब मान लीजिए 120 ये 1% है, तो 8% कैसा कितना, तो 8% के लिए 1% को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 8% मिलेंगे। उसी तरीके से 120 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से। 120 को भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से। 8 शून्य शून्य, 8 दुने 16 से 7 चला 1, 8 एक 8, 8 आणि 9। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 96, जीरो जैसे का वैसा। तो 8% आपकी वैल्यू निकल रही है 960 रुपए। 8% आपकी वैल्यू कितना निकल रही है, 960। तो आपको स्टॉक की वैल्यू 12,000 कौन बता रहा है, डब्बा। 12,000 कौन बता रहा है, डब्बा। पर एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि स्टॉक को आपको 92% पे लाना है। स्टॉक को आपको कितने पे लाना है, 92% पे लाना है। अब स्टॉक को 92% पे लाने के लिए स्टॉक वैल्यू में से 8% क्या करने पड़ेंगे बेटा, मुझे माइनस करने पड़ेंगे। और 8% माने कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 12,000 में से 960 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। 12 में से 960 में जब माइनस करता हूं तो 12,000 में से 900 निकाल दो, कितना बचे 11,100। 11,100 में से 40 निकाल दो, सॉरी 60 निकाल दो तो बचते हैं 40। तो आंसर आ जाएगा कितना रे बाबा, 10,000, 11,040, 11,040 बराबर ना। 11,040 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बराबर। ये बेटा इसका ट्रीटमेंट हम कैसे दिखाएंगे, आप असेट में लिख लीजिएगा स्टॉक। स्टॉक आपको कितना बता रहा है, तो स्टॉक आपको डब्बा बता रहा है 12,000, बट आपकी एडजस्टमेंट बोल रही है कि कम कर दो। या फिर आपको एडजस्टमेंट ने बोला कि स्टॉक जब हमने गिना है तो 92% ही मिला है, तो 12,000 ये 100% है पर उनको मिला है 92%, तो 92% ही आपको लिखना होगा। और 92% लाने के लिए आपको 8% माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस के लिए जब मुझे कोई नाम ना मिले तो मैं एक तो लिख दूंगा रिड्यूस, रिड्यूस, या फिर मैं लिख सकता हूँ डिप्रीसिएशन। कितने का, 960 रुपए। अब ये जो मैंने 8% आपको निकाल के बताया कि मान लीजिए 12,100% है, उसको 92 पे लाना है तो 8% तो माइनस करने पड़ेंगे। जो कि 8% आप 12,000 के निकालते हो, दो जीरो काटने पर 1%, एक को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8%, तो 120 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका आता है 960 रुपए। इस तरीके से रिड्यूस के नाम से या फिर डेप्रिसिएशन के नाम से 960 रुपए अपन क्या करने वाले हैं बेटा, माइनस। तो बाहर मेरी वैल्यू निकलती है 11,040 रुपए, 11,040 रुपए। और इस तरीके से ये ट्रीटमेंट आप दिखाने वाले हो। अब क्या आपके लिए अच्छी बात है, जी नहीं बेटा। आपका स्टॉक जिसकी वैल्यू कभी 12,000 हुई करती थी, आज वो वैल्यू 11,040 हो गई है। कितने से कम हो गई है, 960 रुपए से। क्या ये आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये आपके साथ बुरा हुआ। बुरा हुआ तो डेबिट करो। किसके साथ बुरा हुआ, स्टॉक के साथ। कितने से बुरा हुआ, स्टॉक के साथ बुरा हुआ। कितने से बुरा हुआ, 960 रुपए। कितने से बुरा हुआ, 960 रुपए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी मेंटेन, आरडीडी टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। कर लेते हैं। डेटर मैं बीच में लिख दूंगा, डेटर। डेटर्स ये वो लोग जो मुझे पैसा देने वाला है, डेटर्स मेरी असेट होती है। डेटर्स में आपको अंदर की ही वैल्यू आपको लिखनी है, डेटर्स की बॉक्स में की। अंदर में आपको डेटर्स की वैल्यू गिवन है 12,000, और बॉक्स ही आपको बता रहा है कि उसमें से 1,000 रुपए क्या हो रहे हैं, आरडीडी के नाम से माइनस किए जा रहे हैं। बट एडजस्टमेंट आपको क्या बता रही है, तो आप देख पा रहे हैं एडजस्टमेंट आपको क्या बता रही है, RDD to be maintained, RDD to be maintained at 10% on debtor। RDD आपको मेंटेन करनी है 10% on debtor। चलिए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए वैल्यू कितना है रे बेटा, तो वैल्यू आपको गिवन है 12,000। डेटर की वैल्यू कितना गिवन है, 12,000। और एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि आरडीडी टू बी मेंटेन एट 10%, आरडीडी 10% मेंटेन करना है। कैसे निकालते हैं, 12,000 में से एक जीरो काट देने का, तो आपको मिलेंगे 10%। 12,000 के 10% कितना निकले, 1,200।
अब मान लीजिए कि 1200 ये 10% है 12,000 के, 1200 ये 10% है 12,000 के, और उतनी आरडीडी आपको लगानी है, तो डेटर में से मैं माइनस कर दूंगा आरडीडी, कितना रुपए माइनस कर दूंगा 1200 रुपए, आरडीडी एट द रेट 10%, 1200 रुपए 12,000 में से माइनस करने पर बाहर मुझे मिलेंगे 10,800। कितना मिलेंगे 10,800। अब आप ये देखिए कि आपके बॉक्स में पहले से ही एक आरडीडी गिवन है, कितना है बेटा 1,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि लोग आपको देने वाले थे 12,000, उसमें से एडजस्टमेंट आपको बोल रही है कि 10% आरडीडी है, माने 10% पैसा डूब सकता है, 12,000 में से 1,200 रुपए डूब सकते हैं, तो ये आपने माइनस कर दिए, मान के चल दिए कि चलो भैया डूब जाएंगे, कितना रुपए डूब जाएंगे 1,200। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये आपके साथ हुआ बुरा। क्यों? क्योंकि जो पहले तुमको 12,000 आने वाले थे, अब उस 12,000 में से 1,200 रुपए आपको आने वाले नहीं है, तो बुरा हुआ तो डेबिट करो, तो मैं डेबिट लिखूंगा टू आर डी डी। कितने से बुरा हुआ? तो बेटा 200 से। कितने से बुरा हुआ? 200 से। अब आप बोलोगे कि सर नुकसान तो मेरा 1,200 का हुआ, मेरे पैसे डूबने वाले हैं 1,200 से, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि आरडीडी से नुकसान मेरा सिर्फ 200 का है? बेटा आप समझिएगा, आपको वैल्यू गिवन है डेटर्स में, कितना वैल्यू गिवन है देखिए, बॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो डेटर्स आपको 12,000 दिए गए हैं, और बॉक्स में ही पहले से ही आरडीडी माइनस की है 1,000 रुपीज। तो पहले आरडीडी 1,000 रुपए डूब चुके हैं या फिर डूबने वाले हैं, और एडजस्टमेंट ने आपको बताया कि नहीं 1,000 रुपए नहीं 1,200 डूबेंगे, तो मेरा नुकसान बढ़ गया। कितने से बढ़ गया नुकसान? 200 से, ना कि 1,200 से। तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? 200 रुपीज का। टोटल आरडीडी में, टोटल आरडीडी मेरी 1,200 की है, और उस 1,200 के नुकसान में मेरा 1,000 रुपए का नुकसान पहले ही किसने करा दिया था? डब्बे ने। तो मुझे एक्स्ट्रा में एडजस्टमेंट ने कितने का नुकसान झेलने के लिए बोला? 200 रुपए का। तो मेरा नुकसान फिलहाल एडजस्टमेंट के हिसाब से कितने से बढ़ रहा है? सिर्फ 200 से बढ़ रहा है। समझिए, इसके पहले वाले सम में जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी सेम टर्म था, बस वहां पे आरडीडी का अमाउंट बढ़ नहीं रही थी, तो उल्टा कम हो रही थी। एडजस्टमेंट ने 2,000 डुबाने, सॉरी बॉक्स ने 2,000 डुबाने के लिए बोले थे, पर एडजस्टमेंट ने बोला कि नहीं 800 ही डुबा दो, तो वो 1,200 का मेरा प्लस था, फायदा था, तो यहाँ पे हमने लिखे थे। बट ये वाले सब में हमको डब्बे ने क्या बताया है ध्यान देंगे। डब्बे में आप देख पा रहे हो आरडीडी आपको 1,000 रुपए गिवन है, डब्बे में आपको डेटर के नीचे आरडीडी माइनस करी है 1,000 रुपए, माने डब्बा आपके डुबाने वाला था 1,000 रुपए, एडजस्टमेंट ने बोली कि नहीं 1,000 पर डुबा 1,200 रुपए डुबा दो, तो डुबा दिए 1,200 रुपए डुबा दिए, तो मेरा नुकसान कितने से बढ़ा? मेरा नुकसान बढ़ा इस बार 200 से, तो आरडीडी का मैं नुकसान करूंगा 200 रुपए। क्यों? तो 1,000 रुपए पहले ही डब्बे ने मेरे डुबा दिए थे। इस तरीके से हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएशन जैसे डेप्रिसिएशन मतलब घटाना, तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आरडीडी की वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। सॉरी आरडीडी की बोल रहा हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे ध्यान देंगे, क्या लिखना है बेटा? द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको बताएगा कौन? बिल्डिंग की वैल्यू आपको बताएगा डब्बा। डब्बे में जाइए, बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 55,000। अब 55,000 बिल्डिंग की वैल्यू है, प्लस करेंगे एप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट एप्रिसिएशन है? डायरेक्ट 20% का एप्रिसिएशन है, माने 55,000 की वैल्यू को 20% बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे? 55,000 में से एक जीरो काटो, कितना मिला? 55,000 में से जीरो काटो तो कितना मिला? 10%। ध्यान देंगे, 5,500 ये 10% है, 5,500 ये क्या है? 10%। तो 10 के आधे कितना? 5। 10 के आधे कितना? सॉरी 10 के आधे 5, पर 10 का डबल कितना होगा? 20। 10 का डबल कितना होगा? 20। तो हमें चाहिए कितना एप्रिसिएशन? 20%। 55,000 में से एक जीरो काटने पर मिले 5,500 जो कि 10% है, तो 10 का डबल 20, तो 5,500 का डबल हो जाएगा 11,000। कितना हो जाएगा? 11,000। और इस तरीके से अपने को बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू बिल्डिंग की, कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 11,000 रुपए से। तो 55,000 में और 11,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल आपकी हो जाएगी 66,000। कितना हो जाएगी? 66,000। चलिए 66,000। अब क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये आपके साथ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? कि आपकी बिल्डिंग जो कभी 55,000 की थी, आज उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? 66,000 हो गई है। तो ये आपके साथ अच्छा हुआ। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। किसके साथ अच्छा हुआ? बिल्डिंग के साथ, तो बाय बिल्डिंग। और कितने से अच्छा हुआ?
तो अच्छा हुआ आपके साथ 11,000 रुपए से। कितने से अच्छा हुआ? 11,000 रुपए से, क्योंकि आपका फायदा या प्रॉफिट या जो गेन हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 11,000 का हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रही है एडजस्टमेंट? तो एडजस्टमेंट आपको बोल रही है द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 12,000। फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितना है? 12,000। कितना है? 12,000। फर्म की गुडविल 12,000 है और आपको बोला है कि सोना का शेयर आपको एडजस्ट करना है। कितना शेयर एडजस्ट करना है? सोना। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सोना शेयर इन गुडविल, सोना शेयर इन गुडविल। देखते हैं सोना शेयरिंग गुडविल कैसे निकालने वाले हैं आप लोग। 12,000 में लगाएंगे रेशियो सोना का, और इनका ओल्ड रेशियो है, नाना नानी सोना का ओल्ड रेशियो में सोना का रेशियो है 3/10। कितना है? 3/10। तो निकालते हैं आप रेशियो कैसे? देखिए, एक जीरो यहाँ पे कट, एक जीरो यहाँ पे कट, कितना बचा? 1200, और इंटू में कौन बचा? 3 बार 3 36। तो 3600 ये आ गया सोना शेयरिंग गुडविल, सोना शेयरिंग गुडविल। अब जब आ ही गया है तो कैसे लिखेंगे? एक एक स्टेप से गुडविल की एंट्री समझेंगे। आपको बोला गया था कि फर्म की गुडविल 12,000 है और आपको उसमें सोना का ही शेयर निकालना है। मानी कौन सा पार्टनर का शेयर निकालना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। सोना हमारी रिटायर हो रही है, कर देंगे। 12,000 में शेयर निकाला तो कितना निकला? 3,600। अब ये लिखना कैसे है और कहाँ पे है? गुडविल अकाउंट के डेबिट में, गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सोना कैपिटल अकाउंट, सोना कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है? 3,600। 3600 की गुडविल आपकी निकली है सोना के हिस्से में। अब गुडविल गया डेबिट सोना के नाम से, तो सोना जाएगी क्रेडिट किसके नाम से? गुडविल के नाम से, बाय गुडविल अकाउंट। कितना रुपए लिख रहे हैं गुडविल अकाउंट में? सोना के इसमें लिखूंगा 2500। ध्यान देंगे, गुडविल गई डेबिट सोना के नाम से, तो सोना जाएगी क्रेडिट किसके नाम से? गुडविल के नाम से। कितना रुपए बेटा? 3600 रुपए। अब बोला क्या गया एडजस्टमेंट में कि सोना शेयर सेम टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन रेशियो। आपको बोला गया कि उसका जो शेयर है लिखो, पर बाद में उसको एडजस्ट कर दो, पर बाद में उसको क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। किसके द्वारा एडजस्ट कर दो? किसके थ्रू एडजस्ट कर दो? तो गेन रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर को, कंटिन्यूइंग पार्टनर माने कौन? जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन है? सोना छोड़ के जा रही है, बट नाना और नानी बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी गुडविल वैल्यू 3600 को, गुडविल 3600 जो निकली है सोना का शेयर, इस 3600 को हमें एडजस्ट करना है गेन रेशियो में, बांट देना है किसको? कंटिन्यूइंग पार्टनर को। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? नाना। अब नाना को बांटेंगे 3600 का शेयर गेन रेशियो में। गेन रेशियो कितना है आपका? 5:1। हमने स्टेप 1 में गेन रेशियो निकाला था, जिसका काम अभी हमको यहाँ पे पड़ा। 5:1 का मतलब क्या होता है? 5/6 एंड 1/6। तो 3600 इंटू नाना के लिए, नाना के लिए कितना? 5/6, और नानी के लिए कितना? 1/6। 5/6 कर लूंगा, करिए। 36 600 इंटू 5, 600 इंटू 5, 7×5 30। तो यहाँ पे नाना का गुडविल में हिस्सा निकला है 3,000। नाना का गुडविल में हिस्सा कितना निकला? 3,000। उसके बाद नानी को भी बांट देंगे शेयर। नानी को 3600 में से कितना हिस्सा देना है गेन रेशो के हिसाब से? 1/6 इंटू 1/6 करेंगे। 36 और 600 इंटू में कौन है? 1। आंसर आ जाएगा 600। और इस तरीके से जो 3600 हमने गुडविल निकाले हैं रिटायरिंग पार्टनर सोना की, ये 3600 को गुडविल के डेबिट में लिखेंगे और गुडविल अकाउंट के ही क्रेडिट में ये 3600 हम बांट देंगे। किसको बांट देंगे? हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? बाय नाना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नाना को कितना गया? 3,000। बांटा नाम में, नाना को कितना गया? 3,000 बाय नानी कैपिटल अकाउंट। तो नानी को कितना गया? नानी को गए 600। और इस तरीके से गुडविल जा रहा है क्रेडिट, गुडविल जा रहा है क्रेडिट नाना नानी के नाम से, तो नाना नानी जाएंगे डेबिट गुडविल के नाम से। टू गुडविल कितना रुपए लिख रहे? गुडविल नाना के इसमें 3,000 और नानी के इसमें 600। और इस तरीके से जो हमको एडजस्टमेंट ने बताया था सेम चीज हमने की। 12,000 हमको गुडविल फर्म की बताई थी, उसमें हमने निकाले रेशियो पे शेयर निकाले। किसका शेयर निकाले? रिटायरिंग पार्टनर, वो पार्टनर जो छोड़ के जा रही है। 3/10 का रेशियो निकाल लगाते हुए हमने निकाला 3600 रुपए। सोना की गुडविल थी। अब ये सोना की गुडविल के बारे में हमने बोला था
कि कंटिन्यूइंग पार्टनर में उसको एडजस्ट कर दो, वो भी गेन रेशियो में। सामने से बताया गया तो ये 3600 को हमने कंटिन्यूइंग पार्टनर जो कि है नाना और नानी, इनमें बांट दिया 3000 और 600। अब हम 3600, 3000 और 600 हमने लिखे गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में। तो गुडविल के क्रेडिट में नाना नानी का नाम, तो नाना नानी के डेबिट में किसका नाम, गुडविल का नाम, कितना 3000 और 600। चलिए यहाँ पे गुडविल का भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एक ट्रीटमेंट आपको दिया है, जो हम एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, जब हम क्लोजिंग करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बट इस वाले सम, ये सम इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन वाला आंसर आप निकालते हो माइनस प्लस करके, वो आपको माइनस प्लस करके नहीं निकालना है, डायरेक्टली आपको सामने से बताया गया है क्या एडजस्टमेंट है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नया फर्म किसका है, नाना और नानी का। क्यों, पुराना फर्म किसका था, नाना नानी सोना तीनों का था। अब नया फर्म किसका है, सिर्फ नाना और नानी का। क्यों ऐसा हो रहा है, सोना छोड़ के जा रही है, सोना क्या जा रही है, छोड़ के जा रही है। तो ये जो 1,60,000 की कैपिटल बताई जा रही है आपको, ये किस में बटेगी, तो ये हम बांट देंगे न्यू प्रॉफिट, सॉरी न्यू पार्टनर्स में या कंटिन्यूइंग पार्टनर में। कौन से रेशियो में बांटना है आपको, न्यू रेशियो में बांटना है, बराबर है। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नया फर्म की कैपिटल कितना बताई जा रही है, 1,60,000। 1,60,000 नए फर्म की कैपिटल बताई जाती है। नए फर्म में पार्टनर कौन है, नाना और नानी। तो नए फर्म में जो कैप आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, उसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे, जो कि न्यू रेशियो हमको गिवन है 3:1। तो 3/4 एंड 1/4, 1,60,000 में नाना के लिए 3/4, 1,60,000 में ही नानी के लिए 1/4 करेंगे तो निकलेगा, ध्यान दीजिए, 416, यहाँ पे 40,000 इंटू 40,000 इंटू 3, 4×3 12, 1,20,000। 1,20,000 का शेयर निकला नाना का, और नानी का देखेंगे 4×4 16, 40,000 इंटू में 1 है, 40,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40,000 ही आएगा। इस तरीके से हमने नए फर्म की नई कैपिटल हमने क्या कर दी है, बांट दी है। बट मैंने बोला आपको इसका ट्रीटमेंट हम लिखेंगे कैसे, तो ये वो बैलेंस है जो हम माइनस प्लस करके निकालते हैं, बट इस बार इस वाले सम में ये बैलेंस सामने से प्रोवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, नाना के लिए 1,20,000, नानी के लिए 40,000। इस तरीके से हमने कैपिटल को, सॉरी कैपिटल को क्या कर दिए, बांट दिए हैं पार्टनर्स में। ये कैपिटल वैसे तो हमने निकाली होती, बड़े में से छोटा माइनस करने के बाद क्लोजिंग में निकली होती, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको ये कैपिटल सामने से प्रोवाइड की गई है। उसके बाद हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट पेएबल टू सोना टू बी पेड इन कैश। बोल रहा है कि सोना का जो पेमेंट है, क्योंकि सोना छोड़ के जा रही है तो उसका कुछ लगेगा ना, खाली हाथ तो जाएगी नहीं, अब उसने इतना दिन काम किया बिजनेस में तो खाली हाथ नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। तो पिछले वाले वीडियो में जो हमारा सम था, उसमें गीता नाम की पार्टनर रिटायर हो रही थी, तो उसको जो हमें पैसा देना था वो हमने लिख दिए थे यहाँ पे गीता लोन अकाउंट के नाम से। बट इस वाले गणित में आप देख पा रहे हैं कि सामने से बोला है कि जो भी सोना का पैसा बच रहा है, बन रहा है, वो उसको तुरंत कैश में दे दो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पैसा कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, ये आपको क्लोजिंग टाइम में ही समझेगा। तो ये जो 6 वाली एडजस्टमेंट है वो हम थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, और पहले हम कर लेते हैं पोस्टिंग। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हम ये 6 वाली एडजस्टमेंट लेंगे। पोस्टिंग में आप आइए तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आपको पुराना वाला गिवन है, ये कैपिटल में लिखता हूँ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में क्या नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना उठाया बैलेंस, 50,000 नाना का बैलेंस है, 50,000 नाना का बैलेंस, 20,000 नानी और 30,000 की सोना। तो इस तरीके से नाना नानी सोना का बैलेंस हमने लिख लिया, कैपिटल बैलेंस। उसके बाद लाइबिलिटी आपको गिवन है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, लिख लूंगा यहाँ पे क्रेडिटर्स, यहाँ पे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स की वैल्यू और बिल्स पेबल दोनों हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर कितना है 10,000, बिल्स पेबल कितना है 5,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वैल्यू मैंने डायरेक्ट क्या निकाल दिया बाहर।
उसके बाद असेट साइड में आइए, तो असेट साइड में आपको मशीनरी गिवन है, मशीनरी हुई नहीं है तो मशीनरी लिख देता हूँ। मशीनरी की वैल्यू कितना बताई जा रही है आपको, 20,000। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर तो एडजस्टमेंट ही हमने लिख दिया। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट ही हमने लिख लिया है। डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट ही तो हमने लिख लिया है। उसके बाद आपको कैश दी गई है, तो कैश अकाउंट हमारे तरफ बना हुआ है, मेंटेन है, इसलिए कैश की वैल्यू हम बाहर से लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब हम क्वेश्चन से बैलेंस उठाकर आंसर में लाते हैं तब उसको लिखते हैं ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस हमने उठाया ब्रॉट डाउन कैश में, तो हमने बैलेंस उठाया है 17,000 का। तो कैश अकाउंट के डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे 17,000। चलिए यहाँ पे हमारी पोस्टिंग भी क्या हो रही है, खत्म। तो पोस्टिंग के बाद हम आते हैं अभी लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में आइए और लास्ट स्टेप में हम करते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, 3 नियम बेटा। एक लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे, बड़ी अमाउंट दोनों साइड और बड़े में से छोटे को माइनस। ये 11,000 वाली अमाउंट बड़ी है तो 11,000 दोनों साइड आ जाएंगे, 11,000 इधर भी, 11,000 उधर भी। 11,000 में से 960 और 200 रुपए आपको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए 11,000 माइनस 960 माइनस 200 कितना आ रहा है, 9,840। 9,840 हमारा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में। बड़े में से छोटे को क्या किया, माइनस, तो इतना बैलेंस आया। ये बैलेंस मैं ट्रांसफर करूंगा टू टू बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो बैलेंस आया है ये मैं बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दूंगा। कौन कौन से पार्टनर है, नाना, नानी, सोना। अंदर लिख देते, अंदर बांट देते, फिर आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट। अब रीवैल्यूएशन के डेबिट में नाना, नानी, सोना का नाम, रीवैल्यूएशन के डेबिट में नाना, नानी, सोना का नाम, तो नाना, नानी, सोना के क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का नाम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ रे बेटा इस बार हमें हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब ये 9,840 को आपको बांटना पड़ेगा, कौन से रेशो में बांटना पड़ेगा ये 9,840 को, तो इस 9,840 को आपको बांटना पड़ेगा बेटा न्यू सॉरी ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो कितना था आपके पार्टनर के लिए, तो ओल्ड रेशो था 5:2:3, 5:2:3 ये आपका ओल्ड था। काट देंगे 9,840 इंटू कितना है पहला पार्टनर के लिए, तो पहले पार्टनर के लिए 5/10, जो कि पहला पार्टनर था नाना। तो नाना का शेयर निकलेगा 9,840 इंटू 5/10। आंसर आ रहा है 4,920। उसके बाद नानी के लिए 9,840 में से हिस्सा है 2/10। 9,840 में से हिस्सा कितना है, 2/10। ये आ रहा है 1,968। नानी के बाद सोना है, सोना 9,840 में शेयर है 3/10। 9,840 में शेयर कितना है, 3/10, तो आ रहा है 2,952 रुपए। और इस तरीके से ये जो आपने लॉस प्रॉफिट को बांटे हैं वो प्रॉफिट आप लिख लेंगे यहाँ पे। कितना है बेटा, तो प्रॉफिट आप लिख लेंगे कितना, 4,920 नाना का, नानी का है 1,968 और सोना का है 2,952। और आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में पार्टनर का नाम, पार्टनर के क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का नाम। कितना, 4,920, 1,968 और 1,968 और 2,952। इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। अब हम क्लोज करेंगे हमारा कौन सा अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस निकलेगा। पहले हम क्लोज कर देते हैं वो पार्टनर जो हमारा क्या हो रहा है बेटा, छोड़कर जा रहा है। कौन छोड़कर जा रहा है, सोना। सोना की क्रेडिट साइड देख लेंगे आप लोग, तो 30,000, 30,000 कर देता हूँ टोटल, 30,000 प्लस 2,952 प्लस 3,600, ये आपका बैलेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपकी आ रही है 36,552। कितना टोटल आ रही है, 36,552।
अब 36,552 आया है और यहाँ पे कुछ है क्या माइनस करने के लिए सोना में? जी नहीं, तो ये इसका पूरा पूरा बैलेंस आएगा। हालांकि हम क्या लिखते हैं, ये जो पैसा है 36,552, ये यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा 36,552 रुपए। ये वो पैसा है जो हमको रिटायरी पार्टनर को देना है, सोना को देना है। बट कई बार हम उसको लोन अकाउंट में लिख देते हैं कि देंगे, खाते पीते देंगे, तो हम सोना लोन अकाउंट करके लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली एडजस्टमेंट में गिवन है कि सोना को उसका पैसा इमीडिएटली कैश में दे दो। कैसे दे दो? कैश में दे दो। तो यहाँ पे सोना लोन अकाउंट ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? टू कैश अकाउंट। क्या लिख दूंगा? टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के नाम से यहाँ पे कितना आ गए? 36,552, बरोबर ना? ये दोनों अमाउंट देख लेते हैं। ये दोनों अमाउंट देखेंगे कौन थे बाबा? ध्यान दीजिए, 20,000 या फिर इसकी सेकंड एंट्री पहले मार लेते हैं। इसकी क्या मार लेते हैं? सेकंड एंट्री। सोना की टोटल आई 36,552, कुछ माइनस करने के लिए नहीं था तो पूरा पूरा बैलेंस आ गया। अब हमने लास्ट वाले एडजस्टमेंट में बोला था कि सोना का पैसा उसको तुरंत दे दो, तो हमने यहाँ पे लिखे टू कैश। अब सोना गई डेबिट कैश के नाम से, सोना गई डेबिट कैश के नाम से, तो कैश जाएगा क्रेडिट। कैश जाएगा क्रेडिट किसके नाम से? सोना के नाम से। भाई सोना कैपिटल अकाउंट कितना रुपये बाबा? 36,552। 36,552। अब हम देखेंगे आगे, 36,552 लिख दिए। अब हम नाना और नानी को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। यहाँ पे 20,000 है तो यहाँ पे कितना है? 40,000 करेंगे। अब टोटल ये साइड बड़ी है तो 40,600, ये साइड बड़ी है 40,600। 40,600 में से 40,600 में से माइनस होगा 20,000 और ये 21,000, 21,968। तो आपका बैलेंस निकल रहा है यहाँ पे 18,632 रुपए। 18,632 रुपए। सिमिलर करेंगे नाना के साथ। नाना का भी डेबिट साइड बड़ा है, 1,20,000 और 3,000, 1,23,000, 1,23,000। 1,23,000 में से ये चिल्लर अमाउंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1,23,000 में से 50,000 रुपए माइनस, 4,920 रुपए भी माइनस। तो बैलेंस आपका आ रहा है यहाँ पे 68,080। 68,080। अब ये जो बैलेंस आपको आया है इसको भी मुझे नाम देना है बाय कैश अकाउंट। क्या नाम देना है? बाय कैश अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ही अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम ले लेते हो? जी नहीं बेटा, आप आएंगे आपके एडजस्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपकी एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोला है? द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स एट 1,60,000। 1,60,000 की कैपिटल बोली थी जो हमने बांट दी। तो नाना के हिस्से में एक 20 आई और नानी के हिस्से में आई 40,000। एंड न्यू देयर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए बोला था, बांट दिया। विच इज 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उन्होंने सामने से बताया था कि 3:1 है, उसमें ही हमने बांट दिया। वर्किंग नोट भी दिखाई गई थी। उसके बाद मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। उसके बाद आखिरी में एक शब्द वहां पे लिखा है कि मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, कि अंत में जो पैसा बच जाए उसको किस नाम से एडजस्ट करना है? कैश के नाम से। तो इतना पैसा जो आया 68,080 और ये 18,632, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है? कैश अकाउंट। बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिख लेंगे, 1,23,000 यहाँ भी और 40,600 यहाँ भी। यहाँ पे 36,552 रुपए। अब एक बार देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस आया है कैश के नाम से। किस नाम से बैलेंस लिखा हुआ मैंने? कैश के नाम। अपने मर्जी से कैश के नाम उठाया क्या? नहीं, क्वेश्चन में था कि मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, इसलिए मैंने कैश नाम लिखा। अब पार्टनर कैपिटल या फिर नाना नानी के क्रेडिट में, नाना नानी के क्रेडिट में कैश अकाउंट का नाम, तो कैश अकाउंट के डेबिट में नाना कैपिटल का नाम, नाना कैपिटल अकाउंट, और नानी कैपिटल अकाउंट, नानी कैपिटल अकाउंट। कितना रे बाबा? तो नाना कैपिटल अकाउंट में आप लिख लेंगे 68,080 और नानी कैपिटल अकाउंट में 18,632 रुपए। नानी कैपिटल अकाउंट में कितना? 18,632 रुपए आप यहाँ पे लिख लेंगे। और ये लिखने के बाद हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया है। इसके बाद हम क्लोज करते हैं बैलेंस शीट। और आपको पता है बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले आपको ये जो छोटे छोटे दो अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ता है। गुडविल में आइए, गुडविल है 3,600, इस साइड भी है 3,600, उस साइड भी है। तो इस बार आपकी जो गुडविल है वो 3,600 पे क्या हो रही है? टैली हो रही है। कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, तो कोई बैलेंस आपको असेट में लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो कैश में देखें एक बार, तो कैश
में से कैश में जो डेबिट साइड है उसमें से क्रेडिट साइड, बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे माइनस। गिन लेते हैं 17,000 मेरे पास पहले से थे, नाना की तरफ से 68,080, नानी की तरफ से 18,632 रुपए, तो टोटल आ रही है 1,03,000 1,03,712 रुपए। अब 1,03,712 में से मैं उधर वाली अमाउंट कितना 36,552 रुपए क्या कर दूंगा माइनस। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है उसे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। कितना बैलेंस लिखूंगा 67,160। अब ये कैरी जो कर रहे हो आप बैलेंस, वो आपको कहाँ पे कैरी करना है, तो ये बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिख दूंगा 1,03,712 रुपए। बड़ी अमाउंट दोनों साइड, बड़े में से छोटे को क्या किया मैंने माइनस। जो मुझे बैलेंस मिला 67,160 वो मैं कहाँ पे लिख दूंगा रे बेटा, तो वो मैं लिख दूंगा कौन से बैलेंस शीट में, किस नाम से कैश, कितना 67,160। अब जब मेरा कैश अकाउंट भी बंद है, गुडविल अकाउंट भी क्लोज हो गया है, तो ये मैं लास्ट में एट द एंड क्या निकालूंगा बैलेंस शीट टैली लगाऊंगा। अब बैलेंस शीट में हमारी एक चीज छूट गई है, बैलेंस शीट में मेन हमारा जो पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट वाला, कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट गिवन नहीं है। अब कैपिटल सिर्फ किसके लगेंगे बिजनेस में, तो नाना और नानी की, क्यों, तो सोना तो छोड़ के जा रही है, और नाना और नानी की कैपिटल में ये आपको मिलता है टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, कितना 1,20,000 और 1,20,000 और 40,000। तो इनकी टोटल आपको तो एडजस्टमेंट नहीं बताई थी फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट ने, कि नए पार्टनर की कैपिटल कितना है 1,60,000। कितना है नए पार्टनर की कैपिटल, नए फर्म की कैपिटल 1,60,000। चलिए अब टैली लगाते हैं। 1,60,000 कैपिटल के 10,000 क्रेडिटर के और 5,000 बिल पेबल के, टोटल 15,000। टोटल आपकी आ रही है 1,75,000। कितना आ रही है 1,75,000। सिमिलर टोटल आपकी कहाँ पे आनी चाहिए, सिमिलर टोटल आपकी आनी चाहिए कौन से असेट साइड की भी आनी चाहिए, तभी हम मान पाएंगे कि हमारा पूरा सम सही से सॉल्व हुआ है। 11,040 रुपए, 66,000 प्लस 10,800 प्लस 20,000 प्लस 67,160 यहाँ पे भी अपनी टोटल बन रही है 1,75,000। और इस तरीके से हमारा ये वाला नाना नानी सोना वाला भी इम्पोर्टेंट सम जो है किताब का वो भी सॉल्व है, बराबर हो गया है। चलिए अब यहाँ पे ये वाले पूरे सम में इंटरेस्टिंग बहुत सारी स्पाइसी एडजस्टमेंट थी। कौन थी, जैसे कि ये बैलेंस कैरी डाउन वाला, ये आपको सामने से गिवन था, हमने माइनस प्लस करके नहीं निकाली। और ये बैलेंस कैरी डाउन 1,20,40 लिखने के बाद जो बैलेंस बचता था इनके अकाउंट में उसको आपको एडजस्ट करना था कैश के नाम से। ये बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। सम में कुछ अलग नहीं रहता बेटा, बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ता, वही चीजें रहती जो आपको बताया गया है वही आप अच्छे से अगर लिख लेते हो, समझ कर लिख लेते हो, तो ये गणित आराम से क्या हो सकते हैं सॉल्व हो सकते हैं। ये वाला था। उसके बाद गुडविल वाली एक थी। गुडविल में क्या करे थे हमने, तो 12,000 फर्म की गुडविल थी। 12,000 फर्म की गुडविल में सोना का हिस्सा निकाला 3,600 निकला। 3,600 के हिस्से को गेन रेशो में पार्टनर में बांट दिया, नाना और नानी में 3,600 निकला। तो एक बार गुडविल के डेबिट में सोना का नाम, तो सोना के क्रेडिट में गुडविल का नाम 3,600, बाद में गुडविल के क्रेडिट में नाम आया नाना और नानी का, बांट दिए 3,000 और 600। तो गुडविल के क्रेडिट में नाना नानी का नाम, तो नाना नानी के डेबिट में गुडविल का नाम 3,000 और 600। चलिए ये सम भी सॉल्व है। आप लोग इसका एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार अच्छे से क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने कोचिंग वगैरह लगाई नहीं है उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू।